अमेरिका फिलहाल रशिया और चाइना को हथियार के दौर पे मात देने के लिए एक बहुत बड़ा और नया प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है, जिसका इनिशियल सफलता अमेरिका को मिल भी चुका है, जिसका खुलासा प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से हाल ही में ओवल हाउस में अपने स्पेस फोर्स का फ्लैग इनॉग्रेशन के टाइम में किया गया। उनके मुताबिक अमेरिका द्वारा एक नया हाइपरसोनिक मिसाइल के ऊपर काम किया जा रहा है, जो दुश्मनों के मिसाइल के तुलना में करीबन 20 गुना अधिक रफ्तार का है। मतलब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से साफ साफ दावा किया जा रहा है कि चाइना या रशिया के पास जो भी मिसाइल है उसके तुलना में इसका रफ्तार करीबन 20 गुना अधिक होगा। आप सबको पता ही होगा कि पिछले साल चाइना के नेशनल डे पैरेड में चाइना की तरफ से DF-17 नामक एक हाइपरसोनिक गाइडेड व्हीकल को दुनिया के सामने लाया गया था, और तभी चाइना की तरफ से ये भी खुलासा किया गया था कि चाइना अब हाइपरसोनिक मिसाइलों का मालिक बन चुका है, जबकि इससे पहले ही रशिया की तरफ से अपना हाइपरसोनिक मिसाइलों का प्रदर्शनी दुनिया के सामने करके रशिया द्वारा साबित किया गया था कि रशिया दुनिया का पहला ऐसा देश है जो हाइपरसोनिक मिसाइलों का मालिक होगा। दोस्तों, दुनिया के सामने सबसे पहली बार रशिया की तरफ से 2012-13 के बीच में अपने हाइपरसोनिक मिसाइलों को सामने लाया गया था। इस मिसाइल का नाम रशिया की तरफ से ज़र्कॉन मिसाइल रखा गया था, जो पहले रशियन एयरफोर्स के बॉम्बर एयरक्राफ्टों के लिए डिजाइन किया जा रहा था, पर इन्हें बाद में रशियन नेवी के सबमरीन और सरफेस शिप के लिए कन्वर्ट कर दिया गया है। और इस प्रोजेक्ट के तहत रशिया के एयरफोर्स के लिए एक नया मिसाइल KH-47 किंजल मिसाइलों के ऊपर काम शुरू किया गया। इन मिसाइलों को फिलहाल MiG-33 एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल किया जाता है, जबकि ज़र्कॉन मिसाइलों को रशियन बॉम्बरों के लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा। दोस्तों, इन मिसाइलों को रशिया के द्वारा दुनिया के सामने 2012-13 के दौरान लाया गया था, और इनका अधिकतम रफ्तार माक 9 से लेकर माक 10 के बीच में है। जबकि इन मिसाइलों को बोला जाता है कि रशियन फोर्सेज में ऑपरेशनली शामिल कर लिया गया है, लेकिन इसका अब तक कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल पाया। पर रशिया का जो सबसे खतरनाक मिसाइल है उसे दुनिया के सामने 2015-16 में लाया गया था। इसे रशिया की तरफ से हाइपरसोनिक गाइडेड व्हीकल अवांगार्ड का नाम दिया गया। रशिया अब तक इन मिसाइलों की बहुत सारा परीक्षण कर चुका है, और सुनने को ये भी आया था कि 2019 के अंत में फाइनल परीक्षण के बाद इन मिसाइलों को रशियन फोर्सेस में शामिल भी किया जा चुका है। पर इन मिसाइलों का भी ऑपरेशनल होने का अब तक कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल पाया। पर रशिया के मुताबिक इन मिसाइलों को लेकर जो दावा किया जाता है वो अब तक का सबसे खतरनाक दावा है। ये असल में एक ऐसा मिसाइल है जिसका रशिया के मुताबिक रफ्तार करीबन माक 20 से लेकर माक 27 तक है। मतलब साउंड की स्पीड से करीबन 20 गुना से लेकर 27 गुना अधिक रफ्तार से ये मिसाइल ट्रैवल कर सकता है। इसे टोटली ग्राउंड फोर्सेस के लिए डिजाइन किया गया है, और इसका वजन करीबन 2 टन के बराबर है। दोस्तों, रशिया के अलावा उस समय अमेरिका की तरफ से भी कुछ हाइपरसोनिक मिसाइलों के ऊपर बहुत तेज गति से काम किया जा रहा था, लेकिन इन मिसाइलों के एक्चुअल स्टेटस के बारे में कभी भी अमेरिका की तरफ से खुलासा नहीं किया गया है। कुछ अमेरिकी एक्सपर्टों के मुताबिक रशिया से पहले ही अमेरिका द्वारा हाइपरसोनिक गाइडेड व्हीकलों का डेवलपमेंट कर लिया गया है, और इन व्हीकलों को ऑपरेशनल करने से पहले और भी शार्पर और एडवांस बनाया जा रहा है। जबकि कुछ और एक्सपर्टों का यह भी कहना है कि इन गाइडेड व्हीकलों के तर्ज पे ही अमेरिका द्वारा अपना हाइपरसोनिक मिसाइलों को डेवलप किया जा रहा है। पर असल सच्चाई क्या है इसके बारे में अब तक कोई खुलासा नहीं हुआ, और अमेरिका का जो ये नया मिसाइल है इसका खुलासा इसी महीने परीक्षण के समय किया गया था। पर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो दावा किया जा रहा है इन मिसाइलों के रफ्तारों को लेके, उसे लेके अभी भी सवाल है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक इन मिसाइलों का रफ्तार रशियन मिसाइलों की तुलना में करीबन 20 गुना है, जो मेरे मुताबिक उनका असल नैरेटिव नहीं था, बल्कि उनके तरफ से कहने का कोशिश किया जा रहा था कि इन मिसाइलों का रफ्तार साउंड की रफ्तार से करीबन 20 गुना अधिक है। क्योंकि रशियन मिसाइल की तुलना में अगर 20 गुना इसका रफ्तार हुआ तो इसका स्पीड मार्क 400 से लेके मार्क 500 के बीच में होना चाहिए, जो कि प्रैक्टिकली या थ्योरेटिकली फिलहाल तो पॉसिबल नहीं है। दोस्तों, अमेरिका की तरफ से इन मिसाइलों को खाली रशिया को काउंटर करने के लिए ही नहीं, बल्कि चाइना को भी बड़े मात्रा में काउंटर करने के लिए डिजाइन किया गया है। फिलहाल चाइना की तरफ ही अमेरिका का ज्यादा फोकस है, क्योंकि चाइना और अमेरिका में सबसे ज्यादा खराब रिश्ता अभी के समय में है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए थोड़ा चाइना का भी हाइपरसोनिक मिसाइलों के बारे में आपको बता देता हूँ। चाइना की तरफ से अपने हाइपरसोनिक गाइडेड व्हीकल DF-ZF प्रोजेक्ट के ऊपर 2014 में काम शुरू किया गया था, और 2019 में इस प्रोजेक्ट के तहत बनाया हुआ DF-17 हाइपरसोनिक गाइडेड व्हीकल को दुनिया के सामने लाया गया था। इन मिसाइलों को चाइना में 1 अक्टूबर 2019 से ऑपरेशनल किया गया है, पर इसका भी ऑपरेशनल हिस्ट्री के बारे में चाइना की तरफ से कोई जानकारी नहीं दिया गया है। चाइना के मुताबिक इन मिसाइलों का रफ्तार मार्क 5 से लेकर मार्क 10 तक है, पर इन्हें एक ट्रूली मिसाइल नहीं बताया जा सकता है, बल्कि इसे एक गाइडेड व्हीकल ही बताना सही है। रशिया की तरफ से भी जो मार्क 20 से मार्क 27 के बीच का मिसाइल बनाया गया था वो भी एक गाइडेड व्हीकल है, पर रशिया के किंजल और ज़र्कॉन असल में एक हाइपरसोनिक मिसाइल है। और अमेरिका की तरफ से अब जो दावा किया जा रहा है वो कोई गाइडेड व्हीकल को लेकर नहीं, बल्कि एक ट्रू हाइपरसोनिक मिसाइल होगा। और अमेरिका का ये दावा अगर सही है तो अब अमेरिका के पास दुनिया के सबसे तेज तरीन हाइपरसोनिक मिसाइल होगा, ना कि कोई हाइपरसोनिक गाइडेड व्हीकल। दोस्तों, हाइपरसोनिक मिसाइल और हाइपरसोनिक गाइडेड व्हीकल में जो डिफरेंस है उसे अगर आप देखें तो हाइपरसोनिक मिसाइल एक ट्रूली मिसाइल होता है
जो अपने ही हाइपरसोनिक रफ्तार को गेन कर सकता है। पर हाइपरसोनिक गाइडेड व्हीकल एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जिसमें मिसाइल को फिट करके हाइपरसोनिक रफ्तार प्रदान किया जाता है। मतलब ये एक तरीके से एक प्लेटफॉर्म होता है जिसमें मिसाइलों को फिट करके उसका रफ्तार हाइपरसोनिक किया जाता है। तो दोस्तों अब अमेरिका चाइना और रशिया को काउंटर करने के लिए अपने नया मिसाइलों को लेकर दुनिया के सामने ला रहा है, जो माना जा रहा है कि एक गेम चेंजर होने के साथ साथ दुनिया के ऊपर एक बहुत बड़ा दबाव भी हो सकता है, क्योंकि इन मिसाइलों को देखते हुए दुनिया के और भी देश अपने हाइपरसोनिक मिसाइलों का डेवलपमेंट शुरू कर सकता है, जिसमें ऑलरेडी जापान और भारत जैसे देशों की तरफ से तो काम शुरू कर दिया गया है, लेकिन कुछ और देश भी इसमें एक कदम आगे आ सकता है। पर अगर हाइपरसोनिक गाइडेड मिसाइल के रेस को देखें तो इसे शुरू किया गया है चाइना की तरफ से, क्योंकि सबसे पहले चाइना द्वारा ही मिसाइलों को ऑपरेशनल करने का खुलासा किया गया था, जबकि तब तक अमेरिका और रशिया जैसे देशों के पास भी हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी थे, लेकिन आर्म रेस को कंटेन करने के लिए इनके तरफ से कभी भी मिसाइलों को ऑपरेशनल करने का खुलासा नहीं किया गया था। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि अमेरिका का ये नया मिसाइल चाइना को साउथ चाइना सी के अंदर काउंटर करने के लिए कितना बेहतरीन होगा? कमेंट करके जरूर बताइए।